एक बार की बात है, एक घने जंगल में ऑलिवर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू और पोली नाम का एक बातूनी तोता रहता था। ऑलिवर अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, जबकि पोली अपनी लगातार बकबक के लिए प्रसिद्ध थी। एक धूप भरी सुबह, जब ऑलिवर अपनी पसंदीदा शाखा पर बैठा था, गहरी सोच में पोली उड़ गई और उसके बगल में उतर गई। बिना रुके पोली ने अपने दिन, अपने कारनामों और जो कुछ उसने देखा और सुना था उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। ऑलिवर, जो मौन और विचारशील चिंतन को महत्व देता था, शुरू में पोली की बातचीत के प्रति धैर्यवान था, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए उसका गुस्सा बढ़ता गया। आखिरकार उसने पोली को टोकते हुए कहा, पोली, क्या तुम कभी सुनने के लिए रुकती हो? तुम इतनी ज्यादा बातें करती हो कि तुम अपने आप को अपने आसपास की दुनिया को सीखने या समझने का मौका ही नहीं देती। पोली ने ऑलिवर की टिप्पणी से आश्चर्यचकित होकर पूछा, आपका क्या मतलब है ऑलिवर? ऑलिवर ने आह भरते हुए उत्तर दिया, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। उन्होंने नीचे चींटियों के एक समूह की ओर इशारा किया, जो सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए परिश्रमपूर्वक काम कर रहे थे। उन चींटियों को देखो पोली, वे अंतहीन बातचीत में समय बर्बाद नहीं करते हैं। वे चुपचाप एक साथ काम करते हैं और उनकी कड़ी मेहनत यह सुनिश्चित करती है कि जब उन्हें जरूरत हो तो उनके पास पर्याप्त भोजन हो। मौन शब्दों जितना ही मूल्यवान हो सकता है। पोली अब ऑलिवर के शब्दों की समझदारी को समझ रही थी। उसने सारा दिन अपने आसपास की दुनिया को देखते हुए सरसराते पत्तों, कलकल करती नदी और चहचहाते पक्षियों को सुनते हुए बिताया। उसने यह भी देखा कि कैसे अन्य जानवर शब्दों के बजाय अपने कार्यों से संवाद करते हैं। समय के साथ पोली कम बातूनी और अधिक चौकस हो गई। वह मौन के महत्व और उससे मिलने वाले ज्ञान को समझने लगी। उसने महसूस किया कि कभी-कभी कम कहने और अधिक सुनने से अधिक ज्ञान और समझ प्राप्त हो सकती है। जंगल के जानवरों ने पोली में बदलाव देखा और उसकी नई बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। वे उनसे सलाह और मार्गदर्शन लेने लगे। पोली अपनी बकबक के लिए नहीं, बल्कि अपनी विचारशील अंतर्दृष्टि के लिए जानी जाने लगी थी, और इसलिए बुद्धिमान बूढ़े उल्लू और कभी बातूनी करने वाले तोते ने जंगल को सिखाया कि शब्दों का भी एक समय होता है और मौन का भी एक समय होता है। कभी-कभी शांत क्षणों में सबसे मूल्यवान सबक सीखे जाते हैं और सबसे गहरा ज्ञान पाया जाता है।